अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। और माशाल्लाह मैं जब अपने उल्टे हाथ की तरफ देख रहा हूँ, रऊफ लाला भाई माशाल्लाह क्या खूबसूरत यूनिफॉर्म में हमारे पुलिस लग रही है, उनके लिए तालियां जनाब। ख़वातीन हज़रात, आज का जो हमारा मौजू है वो अकाउंटेबिलिटी है और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन द पुलिस। क्या प्रेशर है पुलिस को आवाम से, आवाम को प्रेशर क्या है पुलिस से आवाम खुश है या आवाम से पुलिस खुश है? ये सारी बातें करेंगे और बहुत सी बातें करेंगे। कुछ लाइट मौजूआत भी होंगे, कुछ सीरियस गुफ्तगू भी होगी। आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं वो सर्विंग आईजी सिंध है, एडी ख्वाजा साहब। प्लीज उनका इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम सर, प्लीज बैठिए आप। सर का स्टाइल देखा कितना दबंग था आने का, माशाल्लाह। स्मार्ट जिस तरह मैंने इनको न्यूज में देखा, अखबार में देखा, उससे ज्यादा यहाँ पे इनको मैंने स्मार्ट देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो सारी पुलिस इधर ही इकट्ठा हो गई है आपकी आने की खुशी में, और हम भी बड़े चाको चौबंद हो गए कि सर आप आ रहे हैं इधर। पुलिस में आना कैसे हुआ सर? देखिए, ये तो मेरा ख्याल डेस्टिनी आपको ले आती है। बट डिड यू एवर थॉट दैट यू विल बी द आईजी सिंध वंस? देखिए, ख्वाहिश तो होती है व्हेन यू ज्वाइन पुलिस कि यू रीच एट द टॉप, लेकिन जाहिर बात है कि हर इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। शायद मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिसकी अल्लाह ताला ने ख्वाहिशें पूरी की हैं। ये अगर ऐसी ह्यूमैनिटी, हम्बलनेस रहेगी तो इंसान तरक्की ही करता है। कहते यही है ना, आप तारों को पाने की कोशिश जरूर कीजिए मगर आपके पैर हमेशा जमीन पर रहने चाहिए। सर, अभी हमारा जो मौजू है आज का अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होते हैं पुलिस के ऊपर, आप क्या समझते हैं सर? आपको किस किस्म के प्रेशर्स का सामना है? व्हाट डू यू थिंक कि अकाउंटेबिलिटी किस हद तक बेहतर हो गई है? देखें, पुलिस मैं समझता हूँ वो वाहिद महकमा है जिसमें सजा जजा का अमल किसी और महकमे में सबसे ज्यादा है। सिविल महकमे कम से कम मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आपकी अकाउंटेबिलिटी अदालतें भी करती हैं, अकाउंटेबिलिटी लोग भी करते हैं, और फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी महकमा भी करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो इमेज है वो आपको खुद बता रही होती है कि आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस से जाना पड़ता है टू मेक श्योर कि आपने कहीं भी गलती की। आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना माशाल्लाह वाइब्रेंट है कि उसमें आप गलती की गुंजाइश नहीं है। बात जहां तक पुलिस की जिम्मेदारी है, कुछ अवाम की भी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि अवाम पुलिस के साथ अवाम का बर्ताव क्यों नहीं सही है? आप क्या चेंजेस ला सकते हैं उसमें? क्या उनका कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल कर सकते हैं कि भी पुलिस आपकी दोस्त है, दुश्मन नहीं है, आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए? तो ये कैसे होगा? उसको ठीक करने के लिए मेरे पास दो आइडियाज हैं। एक तो जिसके ऊपर हमने अमल करना शुरू किया है, एक तो हम पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर्स इंशाअल्लाह ताला पूरे सूबे में बना रहे हैं। उस फैसिलिटेशन सेंटर्स में जितने भी नॉन कॉग या क्राइम से हटके चीजें होंगी उनको एड्रेस किया जाएगा मुकम्मल तरीके से, ताकि और वो थाना कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट होगा इसका नहीं, उसका हम बिल्कुल थाने से बाहर एक पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर्स बना रहे हैं जिसका थाने से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ताकि वहां पर आने वाली जो पब्लिक है, अवाम है, उसको उस पुराने कल्चर से हटके एक नया एनवायरनमेंट दिया जाए। वहां पर पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, हम कोशिश करेंगे कि लेडी ऑफिसर्स वहां पर हों जो ज्यादा एजुकेटेड हों, ताकि एक सॉफ्ट फेस पुलिस का वहां पर प्रेजेंट किया जा सके। सो आप जब नए चेहरों की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं, तो आप नई भर्ती की बात कर रहे हैं कि यही पुलिस वाले होंगे? नहीं, पढ़े लिखे होंगे। हमारा ये ख्याल है कि फैसिलिटेशन सेंटर्स में हम जो हमारे अपर सबऑर्डिनेट्स हैं, ASI, सब इंस्पेक्टर, उस लेवल के अफसर्स को वहां बिठाएंगे, ताकि जब तक कि हमारे अगर कोई ऐसा पढ़ा लिखा कांस्टेबल है जो ये हैंडल कर सकता है तो वो भी बैठ सकता है, कोई ऐसी कैद नहीं है उसमें। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि इसमें हम सिलेक्टेड अपने लोगों को बिठाएंगे
उनको ट्रेन करने के बाद, ताकि लोगों को एक अच्छी सर्विस मुहैया किया जा सके। इसी हवाले से बात करता हूं कि जुर्म को हट के जब मैं थाने पे जाता हूं कि मेरा पासपोर्ट खो गया है या मेरा शनाख्ती कार्ड खो गया रघु भाई, या कोई भी मेरे डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, तो मुझे अक्सर कहा जाता था कि जब बात करो आई बॉल टू आई बॉल बात करो, कि पता लगे कि आपकी अटेंशन उसकी तरफ है। जब मैं ये शिकायत लेके जाता हूं, मेरी परेशानी तो है, जो रवैया पुलिस वाले का होता है वो ऐसे होता है जैसे कहाँ आ गए यार, ये मेरा मसला थोड़ी है, आपने खो दी ये चीजें। तो वो एक मुझे एक जो सीरियसनेस है एक पुलिस ऑफिसर की, जो एक उसकी जो एक चाह होनी चाहिए एक सिविलियन की मदद करने के लिए कि वो परेशान है, वो नजर नहीं आती। देखिए, मुझे यकीन है कि हर जगह ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन एक चीज आपको ये देखनी चाहिए प्रॉब्ली कि सेंसिटाइज नहीं है पुलिस ऑफिसर्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जब बहुत ज्यादा ऑपरेशंस कर रहा होता है तो उसके पास जब माइनर केस आता है तो वो कहता है कि यार चलो मकसद देखो कोई इतना बड़ी बात नहीं है, कंपाउंडर को दे दो, ये वो कर लेगा, ऐसा कर लेगा। तो मकसद है कि प्रॉब्ली जो बड़े इश्यूज होते हैं उनकी तरफ वो इतने ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, ड्यूटी आवर्स इतने लॉन्ग होते हैं। सर ये हर मेरे गेस्ट में यही बात हो रही है, जब सर ये ड्यूटी आवर्स इतने लंबे हैं, जो 8 घंटे होने चाहिए वो 12 घंटे हो जाते हैं। कहा यह जाता है, मुझे भी एक ऑफिसर बता रहे थे, एक सर बता रहे थे कि वो कह के ये जाते कि मैं गश्त पे जा रहा हूं और वो जाके पीछे सो जाते हैं। एंड इट्स वेरी जस्टिफाइड कि अगर यार आप एक इंसान से 8 घंटे का काम 12 या 14 घंटे में करेंगे तो वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो ये रियलाइज करने की जरूरत है कि पुलिस अफसर एक इंसान है सर, और उसकी फिजिकल क्या इमोशनल अफसर को ये या पुलिस को ये एहसास करने की जरूरत है कि आवाम भी इंसान है। बेशक बेशक एहसास किया तो पुलिस में आया ना यार। अगर ये जिस तरह के नौजवान है खूबसूरत, 8 घंटे की ड्यूटी तो चलो थाने में दे देंगे, अगर ये मोहल्ले में होता ना 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हो तो कन्या बना के क्यों खड़े हुए। मेरे जो अगले मेहमान हैं वो फॉर्मर आईजी रह चुके हैं, फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, कमाल के शख्स हैं। आइए उनको दावत देते हैं। जफर अब्बास लक, प्लीज तशरीफ लाइए सर। मजीद बातें होंगी जफर साहब से, आईजी साहब से, छोटे से ब्रेक के बाद। जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जफर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको आपके टेन्योर पे आपके सामने क्या पॉलिटिकल प्रेशर्स थे, क्या इन्फ्लुएंसेस थे जो सामने आते थे, उसको आप कैसे टैकल करते थे, कैसे हैंडल करते थे? क्या ये होता है? क्या इससे फर्क पड़ता है पुलिसिंग पे? देखिए जी, आप सबसे पहले कराची की मिसाल आपकी अपनी मिसाल है, आपके अपने शहर की मिसाल है। जब विल नहीं थी, विल अवाम तो चाहते थे, अवाम तो विक्टिम थे, अवाम जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ और पुलिस की क़यादत की भी बात कर रहा हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट को मुर्दे इल्ज़ाम हम नहीं ठहराते या पॉलिटिशियंस को। जब ये तमाम क़यादत अच्छी आई, गवर्नमेंट की विल हुई, आर्मी ने सपोर्ट की, अवाम की सपोर्ट थी, तो कराची का आप कंपेरिजन कर लें, आपके सामने है, आपको पता लग जाएगा वो क्या अवामिल थे जो खराबी का बायस बने और वो क्या अवामिल थे जिन्होंने कराची को अब ठीक कर दिया। ये एक आपके सामने एक बात है। जनरली ठीक कर दिया से क्या मुराद है आपकी जी? कहाँ से ठीक हुआ है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से ठीक हुआ है? देखिए, जनरली जो पुलिस का पूरे मुल्क में एक कराची की पुलिस का एक इमेज था और कराची के हालात का जो एक था आम आदमी को कि वो कराची के हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं थी। लेकिन पिछले तकरीबन 1 साल से 1.5 साल से कराची में बहुत फ़र्क पड़ा है। जो आम आदमी समझता है, पाकिस्तान के, हम पंजाब में रहता हूँ मैं, इस्लामाबाद, लाहौर, इवन पंजाब के गांव में जो बातें होती हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लोग कराची में बसते हैं, वो जब वापस जाके बताते हैं कि कराची के हालात बहुत बेहतर हुए,
तो उसमें डेफिनेटली पुलिस ने अच्छा काम किया, रेंजर्स ने किया, आवाम ने उनका साथ दिया, पॉलिटिशियन ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया, तो कराची के हालात ठीक हुए। इसी तरह पूरे मुल्क में ये एक बहुत बड़ा फायदा। आपको ऐसा लगता है कि जितनी भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जब उनकी तरफ से कोई फोन आता है तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उनकी भी है कि पुलिसिंग के अंदर अगर उनकी इंटरफेरेंस ना हो तो पुलिस ज्यादा बेहतर काम कर सकती है? देखिए जी, बेसिक जिम्मेदारी मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट्स की है, और गवर्नमेंट्स की नेकनामी है इसमें। अगर वो इंसाफ दे रहे हैं, उनके इदारे ठीक काम कर रहे हैं, आवाम खुश है, तो ये गवर्नमेंट की नेकनामी है, गवर्नमेंट का इससे इमेज अच्छा बनता है। अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे अभी उनकी गवर्नमेंट्स का मैं उसको क्रेडिट देता हूं कि उनकी गवर्नमेंट्स ने अपने आईजी को बिल्कुल ऑटोनॉमी दी है कि भाई आप पोस्टिंग ट्रांसफर करें, आप जो पुलिस का जो आपका काम है आप अपना काम करें डिपार्टमेंट्स का। जब आप सर्विस में थे तो क्या क्या प्रेशर्स आते थे किसी को नौकरी दिलाने के लिए, किसी को छोड़ देने के लिए? जो पॉलिटिशियन है हमारे, वो अपनी सियासी बका और सियासत का फरोग जो है उन्होंने अटैच कर लिया है सरकारी महकमों के साथ कि सरकारी महकमे हमारे बंदों के काम करें, बाकी बंदों को जरा वो ट्रीटमेंट ना दें, हमारे बंदों के काम करें ताकि उससे हमें वोट मिलेंगे, हमारे बंदों के काम ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल दे दें सर। ये मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ कि थानेदार आपने लगवा लिए एमपी के कहने पे। यही सवाल मेरा आपसे कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर्स यू फेस? देखें, मेरा जाती ख्याल ये है कि जब आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल कंसिडरेशंस बहरहाल होते हैं, ठीक। अब ये एक मेरे ख्याल में पुलिस की कमांड का या वो उन अफसरों का भी उसमें अमल दखल है कि वो कितनी हद तक उन प्रेशर्स को एक्सेप्ट करते हैं और किस हद तक उस प्रेशर्स को डिफ्लेक्ट करते हैं। अगर तो वीक कमांड होती है, प्रेशर्स एक्सेप्ट करती है, तो वो प्रेशर्स नीचे तक ट्रिकल डाउन करता है। ट्रू। और अगर आप ऊपर की लेवल पे प्रेशर्स को रेजिस्ट करते हैं तो नीचे भी एक मैसेज जाता है कि जी प्रेशर्स शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। प्रेशर के हवाले से मेरे इधर माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैंडसम ऑफिसर्स बैठे हुए। सर, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है, क्या प्रेशर्स हो सकते हैं आपके ख्याल में? मैं पॉलिटिकल प्रेशर की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे आवाम के प्रेशर की बात करता हूं पहले, और फिर आप क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी फेस करते हैं, इस हवाले से कोई जवाब देना चाहेगा? पब्लिक जब भी हमारे पास आती है कोई ना कोई उनका इशू होता है जिसके साथ जाती हुई होती है, विक्टिम जो होता है वो एग्जेजरेट करता है, ऑब्वियसली वो एक ट्रॉमा में, एक प्रॉब्लम में है। जो अक्यूज्ड है वो कहता है कि नहीं बहुत कम था मसला। दोनों की तरफ से एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, वो आके जब भी हमारा एक माहौल बना होता है थाने पे या हमारे ऑफिस में, बहुत ज़्यादा लोग ट्रॉमा में आके, परेशानी में आके जो बातें कर रहे होते हैं वो चाहते हैं कि फौरी इंसाफ हो। एक खुद ब खुद एक प्रेशर का एक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है। देन हमारा बीइंग पुलिस ऑफिसर, बीइंग यूनिफॉर्म ऑफिसर, एक इमेज है, गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमें अपना काम करने में टाइम लग जाता है या जैसा कि मैंने कहा कि जो भी आ रहा है बंदा उसकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक अगर काम नहीं हुआ तो वो गिला भी पुलिस से होता है। नॉर्मली अक्सर जो मैं कराची में रहता हूँ, लोग फ़ोन करते हैं यार पुलिस वाले ने रोका, बदतमीजी कर रहा था। जब पुलिस वाले से पूछ रहे हैं कहते हैं सर इसने शुरू किया था। मतलब एक नॉर्मली ये है कि पुलिस को देख के लोगों का रवैया डिफरेंट होता है। तस्वीर का एक रुख देखते दूसरा रुख एग्जैक्टली। अगर आपने शुरू में ही ऑफेंसिव हो जाते हैं तो पुलिस वाला भी सामने से ऑफेंसिव होगा, उसका अपना एक बॉडी एक डिप्रेशन में वो आ जाता है शुरू में ही। जब तक आपने कहा पॉलिटिशियन की बात, पॉलिटिशियंस का लोग जो भी होंगे वो एक्सपेक्ट करते हैं पॉलिटिशियंस से कि वो हर सरकारी महकमे में उनकी मदद करें या हर जगह पे। इवन हमें ये भी अक्सर होता है कि एक ही पॉलिटिशियन ने एक पार्टी के लिए फोन किया कि यार इसको देख लो, फिर दूसरी बात दूसरी के लिए कर लिया। तो मैं खुद उनसे हंसता हूँ, मैंने कहा सर आप तो दोनों के लिए करें। कहते यार क्या करें, जो हमारे पास आएगा हमने आपसे कहना है। ये ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से उसको ले रहा है। कोई भी आपको मेरिट करने से, सही काम करने से नहीं रोकता। पॉलिटिशियन का ही काम है सर ये। खबर की वजह दो किस्म की जर्नलिज्म होती है, येलो जर्नलिज्म या एक्चुअल जर्नलिज्म। मेरे जो अगले मेहमान हैं मुबशिर ज़ैदी 17 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं,
बहुत सारे पब्लिकेशन के साथ रहे, आजकल डॉन के साथ वाबस्ता हैं। प्लीज उनका इस्तकबाल कीजिए। मुबश्शिर ज़ैदी। आइए मुबश्शिर ज़ैदी साहब, प्लीज तशरीफ रखें। सर, पुलिस बहुत एक इल्जाम देती है मीडिया के ऊपर, मीडिया प्रेशर बहुत है। ये मीडिया प्रेशर क्या होता है? मीडिया, देखिए, मीडिया का जो रोल है वो एज अ वॉच डॉग होता है माशरे के ऊपर जो भी गलत हो रहा है, लेकिन मीडिया भी उस हद तक, उसमें भी उस हद तक इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, और जाहिर है पुलिस डिपार्टमेंट में भी अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ है। तो तमाम इदारों का एक जैसा ही हाल है। कभी एक इदारे की अथॉरिटी ज़रा ऊपर हो जाती है। अब जब से ये चैनल्स आए हैं, कोई 40-45 न्यूज़ चैनल्स, तो जाहिर है उनको रोज़ कुछ ना कुछ, हम अगर रॉ वे में मैं कहूँ तो बेचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। न्यूज़ चैनल की वजह से तो हमारे ड्रामे खत्म हो गए हैं लिटरली। न्यूज़ ज़्यादा देखी जाती है, ड्रामे की रेटिंग कम हो गई है जनाब। अभी न्यूज़ पे ही ड्रामे चल रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली। तो यही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में जब रूल ऑफ लॉ नहीं है तो हर एक ग्रुप ने, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक है, चाहे वो कारोबार से मुंसलिक है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई और चीज़ हो, उन्होंने अपने यूनियंस, ग्रुप्स बनाए हुए हैं। आज आप कराची में अगर स्ट्रेट अवे ट्रांसपोर्ट, वो जो अनफिट टू प्लाई ऑन द रोड्स है, उसके खिलाफ बिल्कुल स्ट्रिक्टली कार्रवाई शुरू करें तो कल हड़ताल हो जाएगी और कहेंगे कि जी ये जो है, देखें पुलिस ने हड़ताल करा दी। सुपर हाईवे कराची और हैदराबाद के दरमियान, मैं डीआईजी मोटरवे था, हमने उनको वेट लिमिट्स परमिट की हुई है कि उससे ज्यादा आप वेट नहीं लेके जा सकते। हमने उस वेट लिमिट्स को इन्फोर्स करना शुरू किया, हड़ताल हो गई और सारी गवर्नमेंट जो है वे इस हद तक आ गई कि भाई ठीक है जी, इनको लेके जाने दें। तो देखें, जब आप लॉ इन्फोर्स नहीं करने देंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और पुलिस को अपना काम नहीं करने देंगे तो फिर स्पेसेस मिलती हैं। जब आप रूल ऑफ लॉ के ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं और स्पेसेस देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को कि जी ठीक है, अनफिट गाड़ियां भी चलाएं, ओवरलोडेड गाड़ियां भी चलाएं, छतों पे बैठे हुए बंदों को भी जाने दें, मकसद है इस किस्म की फिजा जब करते हैं तो फिर पुलिस भी उस क्राइम में पार्टनर बनती है। सर, पॉइंट टेकन। मैं इस वक्त रुजू अवाम से, मेरे ख्याल में अभी जो आईजी साहब ने बात की है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। कभी सोचा कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी सोचा कि पुलिस हमारे लिए, कभी सोचा कि जो हम ये इस किस्म के जो प्रेशर्स जब पुलिस डालती है एक लॉ इन्फोर्स करने के लिए, तो वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा ना? यही सोचिए आप। छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। बातें बड़ी हो रही हैं, हमारी बड़ी मजेदार बातें भी हो रही हैं। थोड़ा सा हम जरा लाइटर मोड पे आ जाते हैं। सर, ये पुलिस का यूनिफॉर्म कब चेंज होगा? देखिए, पुलिस का यूनिफॉर्म मेरे ख्याल है चेंज होने चाहिए, इसलिए कि जो हमारा वेदर कंडीशंस हैं, ख़ास तौर पे सिंध की बात कर रहा हूँ, और आप देखें कि मुल्क में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो हमारे अंदरूनी सिंध में नवाबशाह, जैकबाबाद वगैरह में पड़ती है, और ये काला रंग जो है वो सबसे ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है। तो आई थिंक यू नो दिस इज हाई टाइम दैट वी शुड चेंज द यूनिफॉर्म। राजा मेरे पंजाब में भी प्यारा बात हो रही है। कौन सा भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई, यहाँ पे कोई अफसर आया हुआ है क्या? मुझे एहतसाब चाहिए। क्या हो गया भाई? भैया, मैं लाहौर में रहता था है, मैंने सोचा मैं वहाँ पे जल्दी जल्दी होल बंद हो जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं कराची आके शादी कर लूंगा, लेकिन लेके यहाँ पे भी वही हाल हुआ। मेरे एक रिश्तेदार थे, वो बड़े खराब लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे पटाखे फोड़ दिए आस पास,
ये लोग मुझे उठा के लेके बहुत मारा और मेरे ऊपर बेल लगा दिया पूरे 3 साल का। बोला 3 साल तक अब शादी नहीं कर सकोगे। क्यों भाई? ये जफर साहब आए हुए लाहौर से। हाँ, ये लक साहब है ना। हाँ। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं कोई गुड लक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो बेड लक हो गई मेरी। जफर साहब ये 10 बजे होल बंद हो जाते हैं, ऐसा तो ना करें, कोई 11-12 बजे तक रख लें, लोग ही नहीं आते। लेकिन लाहौर में वो बहुत कामयाब है और लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो सही बात है, और बड़े पंक्चुअल हो गए हैं और टाइम पे आते हैं जाते हैं। यहाँ बैठ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी शादी में खाना वाना मिलेगा? हाँ, खाना खत्म हो गया। 5 देगे बची हुई थी, वो सुजुकी में भर के मैं वापस लेकर आ रहा था तो पुलिस वाले रास्ते में मुझे मिला। मुझे पुलिस वाले कहता है इसमें जहर है। मैंने कहा भाई जहर कहां से आ गया, हॉल से लेकर आ रहा हूं मैं। तो कह रहे नहीं इसमें जहर है तो हम चेक करेंगे। सीधा थाने लेकर चले गए और वहीं रख दी 5 की 5 देगे। क्या बोला कि हम इसको चेक करेंगे? हाँ, चेक कहाँ कर रहे थे वो, तो एक पुलिस वाले के चकने से देख खत्म हो गई। एक पुलिस वाला चकता कब है, वो बस वो 5-6 लोग थे, एक देख उठा के लेकर सारे अपने घर। चुप होकर बैठ गया यार, तू तो सताया हुआ, हमें फंसवाएगा क्या? चुप करके बैठ और ये नीचे कर ले, ये समझ तेरा उर्स चल रहा। अच्छा हाँ, पहले तेरा उर्स होगा, शादी बाद में होगी। दूल्हा मियां बड़ी अच्छी बात कर रहा था, ये सुन लो। मैं पूछ रहा था ये हमारी वर्दी के हवाले से, हम चेंज कब आएंगे? सर आप कुछ बता रहे थे। देखिए जी, वर्दी के लिए पंजाब पुलिस में भी बहुत ज्यादा ये बहस, पिछले तकरीबन 4-5 IG साहबान अब चले गए, लेकिन वो फैसला नहीं हो सका कि कौन सा रंग सेलेक्ट करें, कौन सी वर्दी इसको सब्स्टिट्यूट करे। इस्लामाबाद पुलिस ने बदली वर्दी, नई पुलिस बनी, उन्होंने बदली, वो बड़ा प्लेजेंट रंग है, अच्छा रंग है उनका। मेरे ख्याल में वर्दी की तब्दीली का कोई फर्क नहीं है, उससे पहले बहुत बड़े बड़े काम है जो करने चाहिए। सबसे बड़ा काम यह है कि सियासी जो मुदाखलत है उसको बंद किया जाए। ये लेकिन तस्वीर का एक रुख है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा लक साहब से। सियासी मुदाखलत की जहां तक बात है, ये जब हल्फ लेके आते हैं, जिस हल्फ पे ये एग्री करते हैं कि ये पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगे, उसमें लिखा होता है कि मैं अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत के बरखिलाफ, मतलब जो भी वर्डिंग्स है उसकी, मैं बिल्कुल दयानतदारी से अपनी जॉब करूंगा। तो अब ठीक है, सियासतदानों की तरफ से बिल्कुल प्रेशर आता है, लेकिन अगर एज अ डिपार्टमेंट ये आज डिसाइड कर लें कि हमने नहीं करना, इस सियासी मदाखलत को कबूल नहीं करना, तो कहीं कुछ नहीं होगा। वी हैव सीन सक्सेस एग्जांपल्स। इस्लामाबाद की बात की, इस्लामाबाद में वो मिनिस्टर की गाड़ी उठा के ले जाते हैं, ठीक है, स्पीड कैमरास हैं, वो वर्दी चेंज यस हुई है, लेकिन मोटरवे पे कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर वायलेट करता है उसको पकड़ लेते। क्या है उसकी वजह? क्या है वजह मतलब वही पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान, वही पुलिस है ना। मैं एक छोटी सी एग्जांपल, मैं इनसे बात भी कर रहा था अभी, टर्की में जो अभी हुआ है कू, वहां जो पुलिस का रोल रहा वो बिसाइड्स द फैक्ट के क्या था, लेकिन टर्की में ओवर द ईयर्स कुछ टर्क दोस्तों से सहाफी आए हुए थे, उनसे मैंने पूछा भी, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी पुलिस को एक स्मार्टली ड्रेस्ड और एक एफिशिएंट पुलिस के रूप में हमने उसका पूरा रोल रीडू किया और शहरों में उनको ऐसे खड़ा किया, उनको बिल्कुल, और शायद वर्दी चेंज भी उसका एक पार्ट होगा, लेकिन लोगों ने अपने आप को क्लोजनेस तो महसूस की। आज कोई भी, मतलब मैं अगर सहाफी होने का फायदा उठा लूं तो शायद मेरी एक्सेस IG साहब से हो जाएगी, लेकिन जिस बेचारे साहिल के साथ अगर कोई ज्यादती हुई है, क्या उसके मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया है, वो थाने जाएगा तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी, उसको उसके घर चोरी हो गई है तो पहला पुलिस का स्टैंडर्ड जो है ना वो उसके साथ यही होता है कि जी कराची में तो यार सबके मोबाइल छिन रहे होते हैं, तुम लिखवाओगे तो तुम्हारा अपना वो होगा, तो आप ये चले जाएं। तो इसका मतलब है कुछ एब्डिकेट अथॉरिटी जो है वो पुलिस ने भी की है। दोनों साइड से ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है और ऐसा नहीं है। सर देखिए, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पुलिस में खामियां या कमजोरियां नहीं है, पुलिस में भी खामियां और कमजोरियां हैं, और मैं इस बात से इस हद तक भी इत्तेफाक करता हूं कि अगर तमाम पुलिस ऑफिसर्स, मैं तमाम पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं, जिसने भी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जिस लेवल पे यूनिफॉर्म पहना हुआ है, अगर वो अपने ओथ की पासदारी करेंगे तो मुझे यकीन है कि वो इंटरफेरेंस से बच सकते हैं। सर इसी हवाले से हम बात प्रेशर की कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की कर रहे हैं। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जब उसने प्रेशर फेस किया
तो उसने क्या फेस किया। आइए एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। हाथों पैरों से महरूम इस शख्स का नाम अली हसन सोलंगी है। ये महरूमी कुदरत की दी हुई नहीं है। पुलिस के इस सिपाही को इसकी फर्ज शनासी और हुब्बुल वतनी की सजा इंसान नुमा हैवानों ने दी। वो इलेक्शंस के दिन थे, कुर्सी की खातिर जंग छिड़ी हुई थी। इलेक्शन फर्स्ट क्लास हुई मेरे अंडर में, मैं इंचार्ज था वहाँ। गिरफ्तारियां हुई और वो बाअसर लोग जल्द ही दोबारा आजाद कर दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है, मेरा उन्होंने बहुत पीछा किया। अली हसन फख्र से कहते हैं, मैं वो पुलिस वाला नहीं था कि भाई जो लालची होता। उस वक्त भी वो मस्जिद में ही मौजूद थे। जैसे मैं नमाज में बैठा हुआ था तो वो अंदर घुस आए, इधर इस टांग में बस मारा, फिर एक कुल्हाड़ी से मुझे ये यहाँ से लेके टांग काटी, टुकड़े टुकड़े की। ये इसको भी टांग में कुल्हाड़ी मारी, ये हाथ भी जो है दोनों आपके सामने ये काट दिए। इतना दबा था वो, पूरा तेजाब का मेरे ऊपर डाला। जज्बा ईमानी से सरशार अली हसन के जिस्म से जब खून बह रहा था तब दर्द कहीं चला गया था। आज दूर दूर से लोग अली हसन सोलंगी से दुआ करवाने आते हैं। लोगों का मानना है कि ये शख्स खुदा से बहुत करीब है। कुरान शरीफ उठाया कि भाई हमने नहीं किया है, अफसर के सामने किया, DI साहब था, ये साहब सबके सामने उन्होंने कसम उठाया। फिर मैंने 10 बार हो गया, खत्म हो गई। मैंने बोला भाई अभी कुरान शरीफ ज्यादा कोई बात है नहीं। अली हसन का ये हाल करने वाले लोग उन्हीं के नहीं, पूरी रियासत के दुश्मन हैं। उन जालिमों ने पुलिस डिपार्टमेंट की रिट को चैलेंज किया है। क्या उन्हें कोई जवाब नहीं देगा? वेलकम बैक। और साहब, जब हम ऐसे पुलिस वाले देखते हैं अब बड़ा खुशी भी महसूस होती है, फिर अफसोस भी होता है कि उसने इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठाई तो उसके साथ क्या किया, वो भी एक आम आवाम ने। देखिए, मैं इस प्रोग्राम की तरफ से एक गुजारिश जरूर करना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म जो है ये एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी, सिंबल ऑफ लॉ है। और दुनिया के किसी मुल्क में, आप सऊदी अरब चले जाएं, आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, अगर कोई पुलिस ऑफिसर के ऊपर इस तरीके से असॉल्ट करता है तो उसको आप सजा जो है ना, आप सोच नहीं सकते कि कैसी क्या सजा है कि यूनिफॉर्म के ऊपर एक आम शहरी अगर उसके साथ ज्यादती करता है, इसकी सजा क्या है? देखिए, हमारे मुल्क में तो ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर FIR होती है 353 की, और वो फिर महीने के बाद माशाल्लाह उसको छोड़ दिया जाता है, कोई जमानत पे आजाद हो जाता है। लेकिन किसी और मुल्क में अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री की बात करें या ईस्टर्न कंट्री की बात करें कि वो आदमी कम से कम 5 साल से पहले बाहर नहीं आ सकता, एक बात। दूसरी बात, जो अली हसन का आपने प्रोग्राम दिखाया, देखिए कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि इलेक्शन के दौरान एक आदमी ने अपने फ़राइज़ की अंजामदेही दी और उसका ये हाल कर दिया गया कि उसके दोनों बाजू काट दिए गए, दोनों टांगें काट दी गई। आखिर मकसद है कि इस पुलिस अफसर को भी तो किसी ने इंसाफ देना है और इस पुलिस अफसर के लिए भी तो अवाम को खड़ा होना चाहिए। हुआ यह है कि अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पुलिस एक सियासी टूल बन के रह गई है। आपने पॉलिटिकल जो अपोजिशन है उसको विक्टिमाइज करने के लिए, और ये बारहा हमने देखा है कि ऐसा होता आया है। लेकिन अगर पास में हम जाएंगे तो देयर विल ऑलवेज बी एग्जाम्पल्स जिसमें ये हुआ है। लेकिन अगर हमने सॉरी, ये टूल किसने बनाया जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये टूल मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम किसी एक जो शोबा है उसको नहीं मोरद इल्जाम ठहरा सकते। ये एक विशियस सर्कल बन गया है जिसमें सियासतदान हैं जो कि जाहिर है वो भी हैं, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। कल्प्रिट कौन है इसके? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि कोई इदारा जब आप बनाते हैं और आप ये इंश्योर करते हैं कि ये इदारा सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए बने, तो उस इदारे के कवानीन आप बनाते हैं। अगर आप 1861 का वो कानून नाफिज करेंगे जिसमें कि अंग्रेज की मर्जी सिर्फ ये थी कि अवाम को महकूम के तौर पे रखा जाए और उनके ऊपर हुक्मरानी हो, और हुक्मरानी किसकी हो? अंग्रेज की हुक्मरानी। तो इसका मकसद है द गवर्नमेंट ऑफ द डे की हुक्मरानी हो। तो
अगर आप उसी कानून को लागू रखेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप इसका मकसद है उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें वो फोर्स चाहिए जो कि सिर्फ अवाम को महकूम करे। अगर आपको पुलिस को सर्विस ओरिएंटेड करना है, लोगों को सर्विस देनी है, तो आपको पहले पुलिस के लॉ को तब्दील करना पड़ेगा। 150 साल पुराना लॉ नहीं चल सकता। इस इदारे को बड़ा अमीर तरीन होना चाहिए। फाइनेंशियली हम कहाँ देखते हैं सिंध पुलिस को पंजाब पुलिस से? देखिए, मेरा ख्याल है कि एज फार एज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कंसर्न, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज जेनरस। वो वसाइल मिले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि जी वसाइल नहीं है, लेकिन दो इश्यूज जरूर हैं। एक तो जिस तरह कहा मुबशिर साहब ने कि जी फोर्स की तादाद बढ़नी चाहिए और ज्यादा बढ़नी चाहिए, उसके लिए जाहिर बात है कि और मजीद जनरसली बजट को बढ़ाना पड़ेगा फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द पुलिस फोर्स। पहली सजेशन आपसे मैं पूछता हूँ, दूसरी सजेशन आपसे पूछता हूँ, तीसरी आपसे, कि क्या ऐसी 3 सजेशंस हैं जिससे वाकई 180 डिग्रीज का चेंज आ सकता है? सबसे जो ज्यादा जरूरी है पुलिस को ठीक करने के लिए कि पुलिस आर्डर, आईजी साहब ने जैसे कहा कि 1861 का आर्डर है सिंध में नाफिज, बलूचिस्तान में, पंजाब में 25% जो 2002 का आर्डर है वो नाफिज है, 25%। फ्रंटियर में ऑलमोस्ट वो उन्होंने सारा कर लिया, थोड़ी सी अमेंडमेंट की। पुलिस आर्डर सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वो इंप्लीमेंट करें। सबसे पहला काम, सबसे जरूरी काम है 2002 का। आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, बहुत बड़ा। बिल्कुल सर। देखिए, मेरे ख्याल में हमारे पास सक्सेस एग्जांपल्स है, अब चाहे वो इस्लामाबाद की हो चाहे वो केपी की हो, तो मेरे ख्याल में वहां से भी उनके एक्सपीरियंसेस को वो करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर, मेरा ख्याल है कि कानून की तब्दीली के बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि अब हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, स्मार्ट सिटीज़ और जिसे कह रहे हैं कि सेफ सिटीज़ के दौर है। इस्लामाबाद पुलिस ने इस वक्त भी जो अच्छा काम किया है या सक्सेसेस हैं या लोग ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं बिकॉज ऑफ दी कैमरा सर्विलेंस सिस्टम कह लें, फिंगरप्रिंटिंग कह लें, CROs कह लें, डेटाबेसेस कह लें, और हर जगह पे अब फर्ज करें कि आपको अगर कोई रोके तो पुलिस अफसर को देर नहीं लगनी चाहिए आपकी गाड़ी की वेरिफिकेशन करने में। उसके पास गैजेट्स हो, वो गैजेट में आपकी गाड़ी का नंबर डाले, उसको पता हो कि ये गाड़ी के मालिक आप हैं, आप फलां जगह पर रहते हैं, आपको आपसे ज्यादा तफसील पूछने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो टेक्नोलॉजी का अमल, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पुलिसिंग होनी चाहिए कानून में तरमीम के बाद। दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल, और इसके बगैर हम 21वीं सदी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जी ख़वातीन हज़रात, हम बदलेंगे तो ये पूरा माशरा बदलेगा। कभी सोचा है आपने? 150 साल पुराना अगर सिस्टम चलता रहेगा, गुलामी के दौर का सिस्टम चलता रहेगा, तो ये हालात कभी भी चेंज नहीं होंगे। बीमारी की अगर एक भी अलामत रह जाए ना, तो बीमारी खत्म नहीं होती, उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा, सिस्टम बदलना पड़ेगा। सिस्टम में जिद्दत आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, तो हमारी पुलिस भी बेहतर होगी और आवाम की सही तरीके से खिदमत भी कर सकेगी और आवाम भी खुश रहेगी। मैं अपने तीनों मेहमानों का, ख्वाजा साहब, मुबशिर साहब और जफर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए।